morning. Today our topic of discussion is chapter 6 biology life process. So student, what are life process? The life process are basic unit in living organism which are necessary for maintaining their life. हमारी लाइफ है, इसमें हमें न्यूट्रिशन चाहिए है, रेस्पिरेशन चाहिए है, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशंस, ये सब मिलके एक लाइफ प्रोसेस बनाते हैं। जैसे न्यूट्रिशन की बात करेंगे, न्यूट्रिशन क्या है? द मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशन जैसे आपने पढ़ा होगा ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, तो वो ऑक्सीजन क्या काम आएगी? वो ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर जो फूड होगा उसको ऑक्सीडाइज करेगी, उसके ऑक्सीडाइजेशन से हमारे अंदर ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? जैसे हमारे अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड के ट्रांसपोर्ट के साथ साथ हमारे अंदर हमारे टिश्यू तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये सब हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। एक्सक्रीशंस, जो हमारे अंदर वेस्ट बनता है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो बनता है, उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस है, यूरिन को रिमूव करने की जो प्रोसेस है, उसको स्टूडेंट एक्सक्रीशन बोलेंगे। तो हम फर्स्ट इस टॉपिक को देखेंगे, न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, दो तरह से न्यूट्रिशन होगा, वन इज ऑटोट्रोफिक एंड सेकंड इज हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोपिक में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाएगा, जैसे प्लांट है, फोटोसिंथेसिस से। प्लांट मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स के अंदर और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मिलता है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। हेटेरोट्रोपिक में ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेगा फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। इसके हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे। वन इज सैप्रोफाइटिक, second is parasitic and the third is holozoic। ये 3 टाइप है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस की। इनसे एक क्वेश्चन CBSE में जरूर आता है। जैसे सैप्रोफाइटिक की बात करेंगे, इसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग, लिविंग या कह सकते हो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेगा। जैसे हमारे पास फल हैं, सब्जियां हैं, उनको हम फेंक देते हैं, तो वो हम क्या बोलेंगे उसको कि ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, और इस ऑर्गेनिक मैटर से वो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड ऑब्टेन करेंगे। तो इस तरह के न्यूट्रिशंस को बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। ये न्यूट्रिशन हमें मिलेगा कुछ बैक्टीरिया के अंदर, और सबसे ज़्यादा ये मिलता है फंगाई के अंदर। जो हमारी किंगडम फंजाई है उसके अंदर ये न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल है मशरूम है। द सेकेंड इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करता है। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करता है। जैसे आपने लीच के बारे में सुना होगा, टिक्स होते हैं। और जैसे प्लांट के अंदर बात करें, एक प्लांट है कसकटा,
जिसको हम हिंदी में अमरबेल सुना होगा आपने। तो ये प्लांट किसी दूसरे प्लांट से अपना खाना लेगा और ये ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेंगे। सैप्रोफाइटिक, डेड और डिकेइंग, पैरासिटिक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिससे वो लेगा फूड वो उसका होस्ट कहलाएगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म। जैसे लीच है, आपने पशुओं में देखा होगा, उस होस्ट ऑर्गेनिज्म से ही डायरेक्टली फूड लेते हैं। थर्ड इज होलोजोइक ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड डाइजेस्ट इट, और आगे भी कह सकते हैं डाइजेस्ट इट एंड यूटिलाइज इट। तो इसमें मेन डिफरेंस क्या है, ये तो डेड से लेगा, ये लिविंग से लेगा और इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में लीच है, जैसे टिक्स है, ये अगर मान ले हमारे ऊपर हम इसके लिए होस्ट ऑर्गेनिज्म हो जाए तो इसको तो क्या मिलेगा, डाइजेस्ट हुआ फूड मिलेगा और उसी डाइजेस्ट फूड को ये यूटिलाइज कर लेगा अपनी बेसिक नीड के लिए। तो ये था हमारा ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। अब हम इसमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि भाई एक प्लांट किस प्रकार से फूड बनाता है और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये प्लांट से ही अपना फूड लेंगे। क्योंकि हम एक, जैसे हमने पढ़ा है ग्रास, डियर और लायन, ये हमारी एक फूड चेन है और कभी भी कोई भी फूड चेन है वो स्टार्ट होगी प्लांट से। क्योंकि प्लांट क्या है, फोटोसिंथेटिक होते हैं और कोई भी फूड प्रोसेस होगी वो प्लांट से स्टार्ट होगी और आगे एनिमल में जाएगी। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स के बारे में। स्टूडेंट, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में अब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ते आए हैं कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में होती है और जिसमें ऑर्गेनिज्म या प्लांट अपना खाना खुद बनाएंगे यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड H2O। ये रिएक्शन, बेसिक रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, 6 CO2 12 H2O मिलकर यूजिंग क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये रिएक्शंस होगी और ग्लूकोज बनाएंगे C6H12O6 और यहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। एक बार हम फोटोसिंथेसिस पढ़ने से पहले क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ देखेंगे। ये मेरे पास एक लीफ है, ये लीफ का अपर एपिडर्मिस है, स्किन ऑफ प्लांट, ये लोअर एपिडर्मिस है। फिर लीफ के अंदर देखेंगे, अंदर वाले पार्ट को देखेंगे तो हमें कुछ सेल दिखाई देती हैं जिन्हें हम मीजोफिल सेल बोलते हैं। मीजोफिल सेल वो सेल्स होती हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता है, बाकी के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता। मीजो सेल की दो टाइप हैं, पहली सेट है मीजोफिल और जो इस तरह की शेप में है, राउंड शेप में है, उनको बोलेंगे स्पोंगी मीजोफिल। ठीक है। फिर जो है एपिडर्मिस से प्लांट के अंदर एयर इंटर करती है, क्योंकि यहाँ पे एयर दिख रही है ना हमें कि यहाँ से CO2 इंटर होगी और H2O जो है वो बाहर आएगी, नहीं सॉरी ऑक्सीजन जो है यहाँ से बाहर आएगी। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा को जो सेल गार्ड करती हैं उन्हें बोलते हैं गार्ड सेल्स।
आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गार्ड सेल का ओरिजिन कैसा है, तो आप क्या बताओगे? एपिडर्मल ओरिजिन है, कि ये एपिडर्मिस सेल से ही बनी हुई है गार्ड सेल्स। इनके बारे में बात करेंगे। तो ये एक लीफ का क्रॉस सेक्शन है कि स्टोमेटा से CO2 एंटर करेगी, ठीक है, और आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन लिबरेट होगी वो इन्हीं स्टोमेटा से ही बाहर आएगी, ठीक है। हम पढ़ेंगे एक प्रोसेस होगी ट्रांसपीरेशन। इसका मतलब होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू दी स्टोमेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू दी स्टोमेटा, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसपीरेशंस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस पढ़ने से पहले हमें ये CO2 कहाँ से इंटर करेगा और ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशंस को। तो स्पोंगी मीजोफिल, पैलिसेडे मीजोफिल, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे जो गैप दिखाई दे रहा है इसको हम लिखेंगे ये एयर स्पेस है, ठीक है। अब हम इस फोटोसिंथेसिस को पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे स्टेप्स क्या क्या स्टेप है? 3 स्टेप है। पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। देखिए जो हमारे पास मैंने बताया था कि जो मीजोफिल सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं, ये जो डॉट बनाई हुई है ये सभी क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्या ये? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है? ये सभी क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का एक सेल ऑर्गेनेली है और उस सेल ऑर्गेनेली के अंदर क्या है? क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट मिलता है। और क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब जो सनलाइट से जो एनर्जी है वो कैसी एनर्जी है? लाइट एनर्जी है। और लाइट एनर्जी हमारे काम की नहीं, क्या काम की? केमिकल एनर्जी। तो फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एंड कन्वर्जन ऑफ सनलाइट या फोटोन एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी हमारे पास होती है ATP, ठीक है। अब इसी में ही सेकंड स्टेप देखिए। पहला तो ये क्लोरोफिल जो है, मान लीजिए क्लोरोफिल के ये पिगमेंट है और ये सन है। जो सन से जो लाइट एनर्जी आएगी ये क्लोरोफिल पिगमेंट इसको एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके यहाँ पे इसको ATP अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब अगला स्टेप रहेगा ये जो ये H2O है इसका स्प्लिटिंग होगा ऑक्सीजन और H2O के अंदर। थर्ड है, सेकंड स्टेप है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन्स। कि भाई ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है तो ये इस प्रकार से ब्रेक होगा। मान लीजिए 2H2O है तो ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और 4 हाइड्रोजन्स के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब जो ये हाइड्रोजन आए हैं ये इस CO2 में ऐड होंगे। ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकले हैं ये ATP की हेल्प से यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। देखो इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ऐसा स्ट्रक्चर कि भाई CO2 यहाँ भी कार्बन है मेरे पास, यहाँ मेरे पास ऑक्सीजन है। किसकी ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत है। तो इसकी ज़रूरत कहाँ से पूरी होगी? जो हाइड्रोजन यहाँ आए। और ये हाइड्रोजन ऐड कैसे होंगे? जब इसको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी हमारे पास आ गई है क्लोरोफिल की हेल्प से। तो थर्ड स्टेप है
कन्वर्जन ऑफ CO2 with adding hydrogen into carbohydrates ठीक है। तो ये स्टेप आपको याद रखने हैं, ये बहुत ही आसान है। पहला तो क्या रहेगा, क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सनलाइट से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट करेंगे ATP के अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। सेकेंड स्टेप है कि जो H2O मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर। जो हाइड्रोजन यहाँ आए वो इस CO2 में ऐड हो जाएंगे और ऐड होते ही हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। तो ये आपकी है फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस, ठीक है। अब इसके अंदर हम स्टोमेटा का रोल देखेंगे। जैसे हमने पढ़ा मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर क्लोरोफिल मिलते हैं। चलो इसको हम डिटेल में देखेंगे अभी सॉल्यूशन के बारे में। तो वही कंडीशन यहाँ पे रहेंगी कि ये जो H2O है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये जो सेल है ये हो जाएगी स्वेल। H2O के आने से ये क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। और इस स्वेल होने से ये स्टोमेटापोर जो है ये ओपन रहेगा ड्यूरिंग दी डे टाइम। ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस होगी, H2O फ्लो करेगा और H2O के कारण जो है ये सेल श्रिंक रहेगी, ना सॉरी स्वेल रहेगी। अब हम एक दूसरी कंडीशन लेते हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम। नाइट टाइम में क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो वाटर फ्लो भी नहीं होगा, और वाटर फ्लो नहीं होगा तो ये जो वाटर था ये यहाँ पर नहीं जाएगा, ये वाटर उल्टा रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हाइपोटोनिक कंडीशन थी, अब यहाँ पर हाइपरटोनिक हो जाएगी और हाइपरटोनिक में क्या होगा, H2O मूव आउट थ्रू दी सेल्स और ये स्टोमेटा क्या रहेगा, स्टोमेटा क्लोज रहेगा, ठीक है। तो ये था स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा क्या होते हैं, वो पोर होते हैं जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम। और स्टोमेटा से जो गैसियस एक्सचेंज की जो प्रोसेस रहेगी उसको बोलेंगे हम ट्रांसपिरेशंस। एक प्लांट जितना वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज करता है, ठीक है, उसका 99% वापस बाहर कर देता है ट्रांसपिरेशन से। तो ये था हमारा पास स्टोमेटा से।